अस्सलाम वालेकुम। आज हम एम एस ऑफिस एक्सेल में हाउ टू यूज़ रैंक, एवरेज, टुडे एंड नाउ फार्मूलाज इन एक्सेल, यानी कि हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं रैंक, एवरेज, टुडे एंड नाउ फार्मूलाज एक्सेल में। सबसे पहले रैंक का फार्मूला अप्लाई करेंगे। रैंक एक्चुअली हमें रैंकिंग मालूम करने के लिए मालूम करना पड़ता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, किसी भी शीट में हम रैंकिंग किस तरह निकाल सकते हैं। एवरेज हम औसत मालूम कर रहे होते हैं कि किसी बंदे की एवरेज किस तरह आई। टुडे का फार्मूला हम डेट और नाउ का फार्मूला हम किस तरह अप्लाई करते हैं, डेट एंड टाइम, ये हम इसको एक्सेल में यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक सिंपल यहाँ पर एक शीट जनरेट करी है जिसमें नेम ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू के मार्क्स, इंग्लिश और मैथ। अच्छा, आप चाहें तो मार्कशीट कंप्लीट जनरेट कर सकते हैं जैसे प्रीवियस क्लास में हमने करी थी। आप वहाँ पर भी रैंक का फार्मूला पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर सिंपल टेस्ट शीट वगैरह जनरेट करी। जनरेट करने के बाद उसका हमने समीशन से टोटल हमने यहाँ पर निकाल लिया। टोटल निकालने के बाद आप देख सकते हैं अब मुझे यहाँ पर रैंक इसका निकालना है, रैंकिंग। रैंक का फार्मूला बहुत ही सिंपल, सबसे पहले इक्वल्स टू RANK, रैंक, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मुझसे यहाँ पर क्या रहा है, नंबर। नंबर सेलेक्ट करने के लिए आपने फर्स्ट सेल को यहाँ पर जस्ट आपने क्या करा, क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब उसके बाद कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद रेफरेंस ऑर्डर। रेफरेंस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल शीट्स जो है यहाँ पर इस तरह ये जो शीट है इसकी टोटल्स वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल वैल्यूज़ जो भी आपके पास आई होंगी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने एक काम सिर्फ करना है, ये जो हमने रेफरेंस ऑर्डर दिया है जहाँ पर इसने रेंज ली है, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसमें जी के बाद यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर आपका सिलेक्ट होगा, इंसर्ट होगा, वैल्यू नंबरिंग से पहले सेंटर में आप यहाँ पर डॉलर सिग्नेचर पुट कर देंगे। जो शिफ्ट दबाकर हमने यहाँ पर 4 क्लिक करा तो ये डॉलर सिग्नेचर हमारे पास पुट हो गया। डॉलर सिग्नेचर हमने ले लिया। इसी तरह आप चाहें तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी हम इसी तरह हमने यहाँ पर भी जी के ऊपर, जी से पहले और नंबरिंग से पहले जी के बाद डॉलर सिग्नेचर अगेन यहाँ पुट करा। पुट करने के बाद अब सिंपल हमने यहाँ पर क्या करा, इसको हमने जनरेट करके एंटर का बटन प्रेस करा, सिंपल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, और इसी को जब मैंने जनरेट करा तो इसने मुझे यहाँ पर सबकी रैंकिंग निकाल के दे दी कि कौन सा पर्सन किस रैंक पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको अच्छी फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो सिंपल मैं गया होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और डेटा बार से हमने यहाँ पर इसको अच्छी कंडीशन में भी देख लिया कि रैंकिंग के साथ साथ इसने मुझे यहाँ पर बता दिया कि कौन सा पर्सन फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है और कौन सा थर्ड। यहाँ पर हमने रैंकिंग निकालने का तरीका ईज़िली देख लिया। रैंक का फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने रैंक का फार्मूला जो है जनरेट करके यहाँ पर किस तरह क्लिक करा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एवरेज, औसत। एवरेज यानी कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक शीट बनी हुई है जिसमें फ़र्स्ट मैच हुआ, सेकंड मैच, थर्ड मैच, और उनके कुछ स्कोर्स वगैरह यहाँ पर हमारे पास है। अब उनकी औसत निकालनी है। यहाँ पर वही बात कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही, तो इक्वल्स टू AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और अब उसके बाद आपने नंबर्स में तीनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। और अब आप देख सकते हैं इसने मुझे उसकी औसत निकाल के दे दी, सबकी एवरेज हमारे पास यहाँ पर जनरेट करके दे दी। अब पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज़ मुझे ज़्यादा या कम चाहिए हो, ये जो पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर होम में यहाँ पर इन डेसिमल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। इस पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ चाहिए हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ईज़िली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सिंपल, ये हमारे पास एवरेज का फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करके देखा। एवरेज का फार्मूला भी हमने यहाँ पर सिंपल यूज़ करा है, जस्ट हमने यहाँ पर पुट करा है फार्मूला एवरेज का, सिंपल इक्वल्स टू
इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन वैल्यू सिलेक्शन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर एवरेज का भी सिंपल हमने यहाँ पर फार्मूला जो है ईजिली करा। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास एक फार्मूला हमारे पास मौजूद है टुडे एंड नाउ का। अच्छा, टुडे और नाउ का फार्मूला क्या करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर यहाँ पर यूज़ करना है नाउ का फार्मूला, तो मैंने सिंपल अगर मुझे इमीडिएटली यहाँ पर मैंने यूज़ करा NOW नाउ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, कोई वैल्यू पास नहीं करनी और एंटर का बटन प्रेस करा, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में क्या करा, इसने मुझे जो रिसेंटली डेट सेव होगी कंप्यूटर में वो मुझे ला के दे दी कि डेट एंड प्लस टाइम। और अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ टुडे का फार्मूला इक्वल्स टू TODAY टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे जल्दी से क्या करा, एक मुझे डेट ला के दे दी। इसी तरह अगर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल प्लस कॉलन सिग्नेचर, तब भी ये डेट दे रहा है, यानी कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यहाँ पर सेमी कॉलन यूज़ करा हमने, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही डेट दे दी। शॉर्टकट मेथड कि कंट्रोल सेमी कॉलन हम यहाँ यूज़ करें, तो आपने क्या करा, यहाँ पर इस तरह डेट इस तरह अप्लाई करके दे दी। अच्छा, रैंक का भी निकाल लिया, एवरेज टुडे एंड नाउ का फार्मूला भी हमने जनरेट करके देख लिया। थैंक यू।